किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि शब्दों की ताकत कई तलवारों की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। अदम गौंडवी साहब की लिखी एक बेहद मार्मिक कविता आपके साथ साझा करने जा रही हूं। सुनिए जरा कि आइए आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं उनकी गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में कूदकर। है सधी सर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है, कैसी ये भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। पर कल को ये वाचाल थी, कल को ये वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया था घात में। होनी से बेखबर, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो आइए आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं उनकी गली तक ले चलूंगा आपको।